डियर फ्रेंड्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 10 7th क्लास का करेंगे। देखो इसमें कैसे करना है। देखो क्या लिखा हुआ है, एक समकोण त्रिभुज बनाओ जिसका आधार ए बी रेखा के समान और एक आधार कोण बी के समान दिया है। तो देखो सबसे पहले आपने जो दिया होता है वो ले लेना है। तो इसमें दे दिया पहले आधार, ये दे दिया, मान लो आधार आपने ले लिया, अपनी मर्जी से दिया होगा तो अपनी मर्जी से, अगर सेंटीमीटर में दिया है तो अपने सेंटीमीटर में, अपने छोटे शब्दों में। और एक आपके पास दे दिया इधर आधार कोण, तो आपके पास उसका नाम दे दिया होगा जो भी दिया है, तो आपने इधर ही ले लेना है। अगर बी दिया है तो मैं इसी तरह बना रहा हूँ बी, ऐसे, ये आपने इसका नाम बी, ये आपके पास दे दिया है। अब आपने क्वेश्चन करना है, तो देखो कैसे करना है। एक समकोण त्रिभुज बनाओ जिसका आधार भी दे दिया है ए बी रेखा के समान और एक आधार कोण बी समान दिया है, तो देखो बी भी हो गया। अब आपने क्या करना है, सर्वप्रथम 90 डिग्री का एंगल, आपने समकोण बोला है तो समकोण आपने पहले तो आपने बड़े शब्दों में रेखा लेनी है। मान लो मैंने ले ली है, तो इधर आपने बड़े शब्दों में ऊपर फिर से ले लेनी है, ये ले ली, इसका नाम बड़े शब्दों में। और आपने अपनी मर्जी से प्रकार खोलनी और 90 डिग्री का एंगल ए बिंदु पर अपनी मर्जी से प्रकार खोलनी है, चाप लानी, और चाप जो पहली बार काटी दूसरी बार काटी, तो इस तरह आपने 90 डिग्री का एंगल बना देना है। अब आपने चेक करना है सेट स्क्वायर द्वारा 90 डिग्री का एंगल बना कि नहीं बना। इधर मेरा बिल्कुल बन रहा है, तो थोड़ा सा पेंसिल आपको बिल्कुल तेज होनी चाहिए, इसमें डार्क ले जाओ आप। और इसके बाद अपनी मर्जी से प्रकार खोलो, जो आपने एंगल आपने इधर साइड में लिया है बी एंगल, इधर आपने चाप लगानी अपनी मर्जी से। अब वो प्रकार हिलना नहीं चाहिए, अब उतनी बी बिंदु पर रख दो आप, चाप लगा दी। अब बी जो आपकी लंबाई इस चाप की जितनी भी है, जैसे मान लो ये आपकी ये वाली है, उतनी आपने इस चाप को काट देना है ऐसे। और बिल्कुल जितना आपने ये एंगल बनाया उतना ही आपने बी पर बनाना है। बी लिखा है तो बी पर बनाना है, अगर ए पर लिखा है तो ए पर बनाना है। और ये आपने इस जहाँ भी आपकी चाप कटती है उसके साथ मिलाना है और आगे बढ़ा देना है। जो आपकी लाइन को काटेगी कहीं, तो इसका नाम, अगर आपने ज़्यादा बढ़ा दिया तो तब भी आपने उसको इरेज करना है, अगर कम है तो तब उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो इस तरह ये आपका क्वेश्चन बिल्कुल तैयार हो गया। ये आपने इस तरह करना है और ये आपने बी यहाँ पर लिखना है। ये नहीं लिखेंगे तो नंबर नहीं आएंगे, ये यहाँ पर 90 डिग्री लिखना पड़ेगा। ये आपने इस तरह पूरा क्वेश्चन करना है। 90 डिग्री का एंगल आपको पता है, आपने पहली बार काटा दूसरी बार काटा, मान लो इधर हमने आर नाम डाल दिया, इधर एस डाल दिया, आर एस को आर से एस तक प्रकार खोली, चाप लगाई, उतनी चाप रखी, उतनी प्रकार रखी, और एस से आर, और वैसे ही आपने ऊपर की तरफ मिला दी, जहाँ दोनों मिली वहाँ 90 डिग्री का एंगल बना। 90 डिग्री का जो है आपने फिर उसकी तरफ बी के तरफ बी एंगल बना लिया, और जहाँ दोनों लाइनें मिली आपस में उसका सी नाम दे दिया। ये आपकी समकोण त्रिभुज है। और ये आपने इधर एंगल जो है, ये अगर गलत होगा 90 डिग्री का तो समझो आप जो है आपका क्वेश्चन बिल्कुल गलत होगा। तो देखो ये है 90 डिग्री, तो इस तरह आपकी ये त्रिभुज बनेगी। थैंक यू।